नमस्कार, मैं राम रईकवार आपके अपने यूट्यूब चैनल महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कम वाट में का यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कम वाट में आई विल टीच एट माई होम। कम वाट में आई विल टीच एट माई होम। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे घर पर पढ़ाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे घर पर पढ़ाऊंगा। देखिए, पहले इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है, कम वाट में का सीधा अर्थ होता है। अब इसे ट्रांसलेट मत कीजिएगा, ट्रांसलेट आप करोगे तो समस्या होगी। तो क्या कहेंगे हम इसको? चाहे कुछ भी हो जाए। सीधा डायरेक्ट इसका अर्थ होता है चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो आपको सेंटेंस लिख देना है और कॉमा लगाने के बाद अपना फिर जो नॉर्मल सेंटेंस है, बेसिक, वो लिख देना है। तुम्हारा एक सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे घर पर पढ़ाऊंगा। इसके आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ओके। अब दूसरा वाला देखिए आप, कम वाट में वी विल हैव टू होल्ड ऑफ थिफ। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चोर को पकड़ना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चोर को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। कम वाट में वी विल हैव टू होल्ड ऑफ थिफ। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चोर को पकड़ना पड़ेगा। थिफ का मतलब क्या होता है? चोर। देखिए, अब तीसरा वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम वाट में यू हैवन टू टॉक टू हिम। ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उससे बात नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उससे बात नहीं करना है। समझ में आया आपको? अब चलते हैं थोड़ा बेसिक इंग्लिश की ओर और एडवांस सीखते हैं और नए सेंटेंस सीखते हैं। वुड लाइक का यूज और गेट यूज्ड टू का यूज, ओके, यानी अधीन होना। देखिए, अब हम सीखने वाले हैं गेट यूज्ड टू का यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का अधीन होना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। पहला सेंटेंस आप देखिए, सब्जेक्ट देखिए। पहले मैं आपको बता दूं इसको बनाना कैसा है, उसके बाद मैं इसको रिपीट करूंगा। ही मतलब सब्जेक्ट आ गया आपका, कैन मतलब मॉडल वर्ब आ गई, और गेट गेट यूज्ड टू एक प्रीपोजिशन है और एक सेंटेंस है, ये आ गया। और ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और ये इंग्लिश यानी अदर वर्ड, राइट। अब रिपीट करते हैं सेंटेंस को। देखिए, ही कैन गेट यूज टू टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, वर्ब में आईएनजी आएगा। अगर आप आईएनजी नहीं लगाओगे तो आपको सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है। वह अंग्रेजी पढ़ाने का अधीन हो सकता है। ही कैन गेट यूज टू टीचिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ाने का अधीन हो सकता है। इसका अर्थ क्या होता है? अधीन होना। शी विल गेट यूज टू प्लेइंग द फुटबॉल। शी विल गेट यूज टू प्लेइंग द फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलने की अधीन होगी। वह फुटबॉल खेलने की अधीन होगी। अब यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? मॉडल वर्ब। आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन जो सेंटेंस में सूट होए, उच्चारण में आए, इसका अर्थ निकले, राइट, आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है। जो ट्रांसलेट कर सकते हैं हम और बोल भी सकते हैं। द मिनिस्टर शुड गेट यूज टू अनाउंस ऑफ स्कीम। मंत्री को योजना को घोषित करने के अधीन होना चाहिए। किसको होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मंत्री को योजना को घोषित करने का अधीन होना चाहिए, राइट। समझ पाए? अब थोड़ा आगे चलते हैं, सीखते हैं। और वुड लाइक टू का यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वुड लाइक टू यूज, चाहूंगा, चाहेंगे। समझ में आया आपको? ही वुड लाइक टू प्ले द क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलना चाहेगा। ही वुड लाइक टू प्ले द क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलना चाहेगा। दूसरा वाला आप देखिए, माई फ्रेंड वुड लाइक टू ईट पिज्ज़ा। मेरा दोस्त पिज्ज़ा खाना चाहेगा। आई वुड लाइक टू मीट टू सलमान खान। मैं सलमान खान से मिलना चाहूँगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, वुड लाइक टू तो आपको लिखना है या सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको आईएनजी फॉर्म में लगाना। कई लोग आईएनजी लगा लेते हैं वर्ब में, जो कि उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है। अगर आप गूगल प्ले पे जाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन जो ग्रामर के हिसाब से जो होना चाहिए प्ले, उसमें बिना आईएनजी फॉर्म में, तो वो सही रहता है। लेकिन कई लोग आईएनजी लगा देते हैं, तो सेंटेंस पूरा गलत माना जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इसी के साथ आप सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में 10 बजे। थैंक यू सो मच।